अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह की किस्त नंबर 130 की शूटिंग मुकम्मल होने जा रही है, जिसके बाद 2-4 माह की छुट्टियां होने जा रही हैं। कॉलेज उस्मान की किस्त नंबर 129 यानी 129 में काफ़ी अहम तब्दीलियां और अहम वाक़यात पेश आने वाले हैं, जबकि किस्त नंबर 130 यानी 130 में शानदार किस्म की जंग होने जा रही है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब इस किस्त की शूटिंग शुरू हो चुकी है। क्योंकि इस किस्त में काफ़ी अहम वाक़यात पेश आने वाले हैं और साथ ही साथ एक लंबी और तवील लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल होने वाला है, लिहाजा इस किस्त की शूटिंग में भी 1 से 1.5 हफ्ता लगने वाला है। दूसरी तरफ अल्परसलान की जहां तक बात है तो इस मौजू पर हम कल बात करेंगे। कल की वीडियो में आपको 2-3 खबरें मिलेंगी। इन खबरों में कुछ खबरें दुखी करने वाली हैं और कुछ खबरों से आपके दुखों का मदावा होने वाला है। तो अल्परसलान के बारे में कल बात करेंगे इंशाअल्लाह। गुज़िश्ता वीडियो में मर्दों की बात हो गई थी और अगर किसी की बात रह गई थी या किसी के बारे में बात करना रह गया था तो वो थी ख़वातीन, यानी मालहून, फातिमा, बाला, इसरिगोन बानो, बोरान और दूसरे लोग। सवाल बस अब ये है कि फातिमा नाइमान के हाथों से कैसे बच पाएगी और ये सारे मामलात, आगे वाले मामलात कैसे हल होंगे। एक तरफ मालूम खातून जख्मी हो चुकी हैं तो दूसरी तरफ इसरिगुन बानो और बुरान उससे यानी फातिमा से काफ़ी दूर हैं, जबकि नाइमान उसके सर पर पहुंचा ही चाहता है। आने वाली किस्त का ये अहम मामला होगा और उम्मीद है कि किस्त की इब्तिदा में ही ये मामला पार लग जाएगा। आने वाली किस्त में क्या होगा? जवाब ये है कि फातिमा बच्ची तो है ही, मगर है बहुत होशियार और अच्छी खासी हसास भी है, जिसका अंदाज़ा गुज़िश्ता किस्त में हुआ, जिसमें वो बार बार खुद को नज़रअंदाज किए जाने और मोहब्बत में कमी किए जाने की शिकायत करती हुई नजर आई है। दूसरी तरफ वो हिम्मत वाली भी है और हिम्मत भी अच्छी खासी है, इसीलिए तो वो शहर से बाहर जाने वाली गाड़ी में बिला झिझक सवार हो गई और कोशिश तो उसकी ये भी थी कि छोटी बहन को भी साथ ले जाए, मगर नसीब और किस्मत से वो बाहर ही रह गई। और आप सोचिए कि बेहिम्मत बच्चा ऐसा कदम कहाँ उठा सकता है भला। खैर, अब जबकि फातिमा को अंदाजा हो चुका होगा कि भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मालूम जख्मी हो चुकी है, बोरान दूर है और इसरिगोन भी काफी दूर है और वो भी जख्मी है, इसलिए वो नाइमान के हाथ आने और मुकाबला करने के बजाय भागने को तरजीह देगी। पहले ट्रेलर में फातिमा को भागते देखा जा सकता है, जबकि नाइमान भी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूं ये लोग दौड़ते भागते, एक दूसरे का ताकुब करते और एक दूसरे को पकड़ते और एक दूसरे से बचते हुए ये लोग लड़ाई वाली जगह से काफी दूर आ पहुंचेंगे। जैसे इससे पहले वाली किस्त में आप देख चुके हैं कि आल चचक जो है वो जख्मी होने के बावजूद वहां से काफी दूर आ गई थी और फिर आग तैमूर लोग उसको बचाने के लिए काफी दूर तक आए और फिर वो उनको मिली। दूसरी तरफ उस्मान गाजी लड़ भिड़ कर यानी शहर पहुंचेंगे, यानी वो जो उनकी लड़ाई चल रही है वालेंस की फौज से, जब वो सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो यानी शहर पहुंचेंगे और वहां उन्हें फातिमा के गायब होने का पता चलेगा और फिर 2 + 2 4 और सूरत हाल का अंदाजा करने के बाद उन्हें अंदाजा होगा कि फातिमा गाड़ी के साथ यानी मालहून के साथ ही निकल गई है और अब वो खतरे में मौजूद है। यूं खतरे में होने का पता चलेगा तो वो यानी उस्मान गाजी फातिमा को बचाने निकल पड़ेंगे और ऐलान करेंगे कि जो तलवार उठा सकता है वो मेरे पीछे आ जाए, क्योंकि मेरा दिल जो है वो दुश्मन के कब्जे में जा रहा है। जबकि बाला खातून इससे पहले ही यानी शहर से रवाना हो चुकी होंगी और यूं ये लोग फातिमा और नाइमान तक इनसे यानी मर्दों से उस्मान गाजी वगैरह से पहले ही पहुंचेंगी। दूसरी तरफ मालहून, बोरान वगैरह भी मंगोलों का कला कमा करके फातिमा के ताकुब में रवाना हो जाएंगे और आखिर बाला खातून वगैरह तीरों की बाड़ें मारकर नाइमान को फातिमा से दूर रखने में कामयाब रहेंगे और फिर तब तक उस्मान गाजी भी आ पहुंचेंगे। फातिमा को बचाकर मालहून खातून के हवाले कर दिया जाएगा। मालहून खातून चूंकि जख्मी भी हो गई थी, इसलिए फातिमा को उनके साथ फौरन यानी शहर रवाना कर दिया जाएगा। और इस वाक़े के या इस मामले की 2 वजूहात हैं, ये 2 मकासद हो सकते हैं। एक तो ये कि मालूम खातून के ज़ख्म का इलाज किया जाए, यूं भी वो उम्मीद से हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि ज़ख्म से खून ज़्यादा बह जाए और फिर उनको बच्चे की सेहत को भी उससे ख़तरा पैदा हो जाए, लिहाजा फ़ौरन ही उनको यानी शहर रवाना कर दिया जाएगा। दूसरा मकसद ये होगा कि फातिमा को खून खराबे वाले मनाजिर से दूर रखा जाए, ख़ास तौर पर नाइमान के इख्तिताम वाले मंजर से उसे दूर रखा जाए। पुराने ज़माने में तो जाहिर है कि ये कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती होगी कि बच्चों के सामने ही खून खराबा शुरू कर दिया जाए, मगर आजकल के ज़माने में तो बच्चों को छुई मुई बनाकर ही रख दिया गया है। क्या आपने छुई मुई देखी है? छुई मुई एक छोटा सा पौधा होता है और इसको आप या इसके आप करीब जाते हैं या जैसे ही आप इसे छूते हैं, यानी आपकी उंगली का जो सामने वाला हिस्सा है, नाखून के नीचे वाली जो जगह है, वो जैसे ही इससे टच होती है, जैसे ही इसको छूती है, ये छुई मुई जितनी फैली हुई होगी ये फ़ौरन अपने आप में सिमट जाएगी।
यानी ये अपने पत्ते बंद कर लेगी और किसी हद तक इसकी जो इसकी शाखें होंगी वो भी आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो ये छुई मुई का पौधा इस तरह का होता है। तो आजकल हमारे बच्चों को बड़े शहरों में कम से कम ऐसे ही बच्चों को कर दिया गया है कि वो छुई मुई होकर रह गए हैं। ज़रा सा कोई वाक़या पेश आ जाए या छोटी मोटी कोई बात हो जाए तो ये बच्चे रूहानसी से हो जाते हैं और अपने आप में सिमट कर रह जाते हैं, डर जाते हैं, और माँ बाप भी मज़ीद उन्हें डरा कर रख देते हैं। खैर, तो बात ये हो रही थी कि आजकल के बच्चों को भी छुई मुई बनाकर रख दिया गया है। बड़े शहरों में तो बच्चों के घर से निकलने पर ही एक तरह से पाबंदी लग चुकी है। ऐसे में इस तरह के मनाजिर में बच्चों को शामिल करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारे जाने के मुतरादिफ होगा। यानी उस्मान गाजी में, कॉलेज उस्मान में इस तरह के मनाजिर में बच्चों को शामिल करना रेटिंग पर बड़ा असर इस बात से पड़ सकता है। इसलिए फातिमा को इस मंजर में शामिल करने के बजाय उन्होंने उसे वापस यानी शहर भेज दिया और यूँ फातिमा मालून के साथ अपने घर रवाना हो जाएगी। दूसरी तरफ नैमान के कब्जे में आ जाने के बाद जाहिर है कि उसका अंजाम तय हो चुका है, मगर यहाँ इसरगून बानो भी मौजूद है जो उस्मान गाजी को रोकेगी कि वो नैमान को ना मारें और उसे उसके हवाले कर दें ताकि उसे बगावत के जुर्म में गाज़ान खान के हवाले किया जा सके। मगर जाहिर है कि उस्मान गाजी इसरगून बानो की ये बात कबूल नहीं करेंगे। इस बात का सबूत पहले ट्रेलर में ही मौजूद है जिसमें उस्मान गाजी इस तरह की बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि सरदार भी मैं हूँ और सल्तनत भी मेरी है। किसका सर धड़ से जुदा होगा इसका फैसला भी मैं ही करूँगा, और मेरे वतन पर जो टेढ़ी नजर डालेगा उसे इसी वतन की मिट्टी में दफन कर दूंगा। ये जुमले ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि वहाँ उस्मान गाजी और इसरगून बानो और नैमान के दरमियान किस किस्म की बातें हुई होंगी या किस किस्म की बातचीत होने वाली है। दूसरी तरफ बुरसा के गवर्नर वालेंस को जब ये सब कुछ अपने जासूसों के जरिए पता चला तो वो नैमान को बचाने के बजाय उसकी मौत को तरजीह देने लगा, जो ये सबक देता है कि इंसान को अपने इत्तेहादी और दोस्त बहुत सोच समझ कर मुंतखब करने चाहिए हैं, क्योंकि खुशी में तो अजनबी भी जश्न मनाने आ पहुंचते हैं, नाचते गाते हैं, मगर असल बात तो मुश्किलात की होती है। मुश्किलात और परेशानियों में साथ देने की होती है, और उर्दू में कहा जाता है कि मुश्किलात में तो इंसान का साया भी साथ छोड़ जाता है। दूसरी तरफ अगर इंसान के दोस्त अच्छे हों तो वो हमेशा साथ साथ रहते हैं। हर मुश्किल में इंसान का कंधा इंसान के दस्तों बाजू बन जाते हैं। इसलिए इंसान को अपने दोस्तों की बहुत ही छान फटक कर अपने दोस्त बनाने चाहिए और बहुत ही एहतियात। छोटी चिंगारी उड़कर पड़ने की वजह से वो उनमें सुराख हो जाएगा, यानी बदनुमा और धब्बेदार हो जाएंगे। तो इंसान को बहुत सोच समझ कर अपने दोस्तों को और अपनी सोबत को इख्तियार करना चाहिए, मुंतखब करना चाहिए। नैमान ने गलत दोस्त चुने थे। जब तक इन सब का मफाद वाबस्ता रहा तो सब उसका साथ देते रहे, और अब जब उसे महसूस हुआ, यानी वालेंस को जब महसूस हुआ कि मज़ीद साथ देने से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, तो उसने झट से पीठ फेर ली। खैर, और अब आखिर में बात हो जाए रेटिंग की। गुज़श्ता किस्त की रेटिंग मुनासिब रही है, यानी तकरीबन 7 और 8 के दरमियान रही है। और अब देखना यह है कि आने वाली किस्तों में, यानी आने वाली 1 या 2 या 3 किस्तें जो रह गई हैं वो इस सीज़न की आखिरी किस्तें होंगी और उनमें वाक़यात भी बेहतरीन किस्म के होंगे। तो अब देखना यह है कि आने वाली किस्तों में क्या कुछ होने वाला है। यूँ भी गुज़श्ता 1-2 किस्तों से ऐसा होने लगा है कि महमूद बोजदाग या बोजदाग कंपनी को रेटिंग के कम होने का एहसास हो चुका है। इसलिए वो लोग हर मरतबा हर किस्त के जारी करने से पहले आधा पौना घंटा या 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले जो मरकज़ी किरदार हैं, जो अहम किरदार हैं, जैसे इसरगून बानो हैं, बाला खातून हैं या दूसरे के जो हैं किरदार, उनका एक मुख्तसर से एक वीडियो जारी की जाती है जिसमें बता रहे होते हैं कि 2 घंटे रह गए हैं किस्तों में और अब हम आपको 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो ये भी एक तरीका है कि भाई लोग देखने के लिए आएँ और लोगों को पता चले कि आज किस्त आने वाली है और हमारी रेटिंग मुनासिब रहे। इस सब से पता चल रहा है कि कॉलेज उस्मान की जो इंतज़ामिया है उसे भी रेटिंग